बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम मैथ 9th का जो साइंस ग्रुप का मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मसावी कॉलम क्या होते हैं, कब हम दो मैट्रिक्स जो है उनको बोलेंगे कि वो इक्वल हैं, कब बोलेंगे कि वो मसावी कॉलम है। तो इससे पहले कि हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या कहते हैं। दो कंडीशन जो है ना वो आपने ज़हन में रखनी है। जब दो फर्ज किया दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास और एक दूसरा मैट्रिक्स है, कोई हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, फर्ज किया ये दो मैट्रिक्स है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये बराबर है या नहीं है। तो दो कंडीशंस आपने मद्देनजर रखनी है। दो कंडीशंस जब दोनों मैट्रिक्स के अंदर कॉमन होंगी, दो कंडीशंस पाई जाएंगी, ये दोनों मैट्रिक्स इन दो कंडीशंस को पूरा करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑर्डर, फर्ज किया ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। यानी पहली शर्त ये है कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m बाई n। यानी A के अंदर जितनी रोज और जितने कॉलम है उतनी रोज उतने कॉलम्स B के अंदर होने चाहिए। अब यहां पर देखें आप, इसके अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है? एक रो ये, एक रो ये, दो रोज है। इसके अंदर कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, दो कॉलम है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसके अंदर रो कितनी है? एक रो ये, एक रो दो रोज है। इसके अंदर कॉलम कितने हैं? एक ये और एक ये, यानी इसकी रोज और कॉलम्स इसकी रोज और कॉलम्स के बराबर हैं। यानी पहली कंडीशन जो है उसको ये दोनों जो है वो मैट्रिक्स पूरा कर रहे हैं। एक की नंबर ऑफ रोज, दूसरे की नंबर ऑफ रोज भी बराबर होनी चाहिए, दोनों की कॉलम भी बराबर होनी, दोनों चीजें दोनों की बराबर होनी चाहिए आपस में। तो फर्स्ट कंडीशन फिर पूरी हो गई है। अब सेकंड कंडीशन ये होती है कि एक मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज के बराबर होनी चाहिए। एक की पहली एंट्री अपने जो करेस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर होनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंट्री, करेस्पॉन्डिंग को अब आप जरा समझ लें कि करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। उर्दू में इसको कहते हैं मुतनाजिरा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर ये चार एंट्रीज है ना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी एंट्री है, और इसके अंदर भी चार एंट्रीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि इसकी पहली एंट्री के करेस्पॉन्डिंग है, इसकी दूसरी एंट्री के करेस्पॉन्डिंग है, इसकी तीसरी एंट्री का मुतनाज़रा है, इसकी चौथी एंट्री के मुतनाज़रा है। तो ये करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। अब करेस्पॉन्डिंग की कंडीशन क्या कहती है कि पहले मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। इसके एलिमेंट्स अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, यानी अपनी अपनी जगह पर, इसका पहला मेंबर इसके पहले मेंबर के बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा रुकन इसके दूसरे रुकन के बराबर होना चाहिए। तो तब जो है वो दूसरी कंडीशन पूरी होगी, तब ये इक्वल समझे जाएंगे। अब पहली कंडीशन तो इन्होंने पूरी कर दी थी, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन को ये पूरा करते हैं या नहीं। इसका पहला मेंबर कौन सा है? 3, और इसी का मुतनाजरा यानी इसी का करेस्पॉन्डिंग ये पहला है तो इसका पहला देखेंगे, लेकिन इसका पहला कौन सा रुकन है? 2। इसका पहला रुकन 3 है, इसका पहला रुकन 2 है। तो लिहाजा ये दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे, लिहाजा हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स B के बराबर नहीं है। गो के इनकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके मुतनाजरा अनासर इसके मुतनाजरा अनासर के बराबर नहीं है। अब हम एक दूसरा लेते हैं मैट्रिक्स, फर्ज किया हम ये ले लेते हैं B इज इक्वल टू 3 2 1 5। अब देखते हैं हम, इसकी पहली एंट्री 3 है और इसकी पहली एंट्री भी 3 है, इसकी दूसरी एंट्री 2 है, इसकी दूसरी एंट्री 2 है, इसकी दूसरी रो के अंदर पहला मेंबर इसका भी 1 इसका भी 1, इसका 5 इसका भी 5, ये
इसके मुतनाजरा अनासर यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर है, दूसरी कंडीशन अभी पाई फुलफिल कर रहा है ये। सो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ये होता है। अब दूसरे लफ्जों में ये तो एक टेक्निकल बात थी ना कि दो कंडीशंस को जब ये फुलफिल करेंगे दो मैट्रिसेस तो तब हम समझेंगे कि वो इक्वल है। लेकिन सिंपली आप ये याद रख सकते हैं, आम सी बात है कि एक कॉलम जब हूबहू दूसरे कॉलम की तरह का होगा तो हम बोलेंगे कि वो बराबर है, अदरवाइज उसे बराबर नहीं बोलेंगे। एक रुकन भी इससे लामतन भी अगर मुख्तलिफ हो जाता है, मसलन ये +2 है तो ये -2 हो गया, तो ये भी बराबर नहीं रहेंगे। तो आप ये समझ लें सिंपली कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर उस वक्त होगा जब वो हूबहू उसी तरह का होगा, यानी जो वो है वही वो वाला होगा, तो तब हम बराबर कहेंगे, वरना बराबर नहीं कहेंगे। भले उनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती रहे, लेकिन वो बराबर नहीं समझी जाएंगे। ये बराबरी का उसूल कहलाता है कॉलमों का, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कॉलमों की बराबरी का उसूल क्या है कि दो कंडीशंस पूरी होंगी, एक का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर के बराबर होगा और फिर एक के एलिमेंट्स दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होंगे, तब वो इक्वल समझा जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी मैट्रिसेस के हवाले से। अब हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज देखिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, मुंदरजा झैल कॉलमों का मर्तबा मालूम कीजिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर मालूम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अब 1.1 एक्सरसाइज 1.1। कुछ क्वेश्चंस इसके जो हैं वो ओरली हम करेंगे, कुछ को हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने ऑर्डर इसका मालूम करना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें से, रोज देखेंगे कि रोज कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो कितनी रोज हैं, 2। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, कॉलम, कॉलम कितने हैं, ये कॉलम और दूसरे कॉलम का कॉन्सेप्ट फौरन हो जाएगा जब एक मेंबर गैप दे करके आगे लिखा होगा, 2 रोज। अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है, m/n, m/n, तो m कितना है इसके अंदर 2, n कितना है इसके अंदर 2, 2/2 इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह कोई भी मैट्रिक्स का आपको दिया हुआ है और आपने उसकी रोज मालूम करनी है, कॉलम मालूम करने हैं और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको पुट कर देना, तो आपका ऑर्डर सॉल्व हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्व ऑर्डर मालूम करने का। इसी तरह इसका आगे जो बी पार्ट लिखा हुआ है 2032, इसके अंदर भी रोज 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर 2/2। अब देखते हैं सी वाला, सी 4 और 2, 4 और 2। सबसे पहले हम यहां पर रोज लिखेंगे, कितनी रोज है, ये एक रो, क्योंकि इधर को चलती है ना लेफ्ट टू राइट, तो ये रो है। अब सेकंड रो कब होनी थी, जब नीचे इससे नीचे उतर करके कोई मेंबर्स लिखे जाते, वो नहीं लिखे हुए, तो फिर रोज कितनी है इसके अंदर, 1 रो है। और इसके अंदर कॉलम देखेंगे कितने हैं, n, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 2, एक ये कॉलम और थोड़ा गैप देख, भले इस कॉलम के अंदर एक ही मेंबर है, इस कॉलम के अंदर एक ही मेंबर है, लेकिन ये कॉलम है दोनों ने, क्योंकि ये दोनों के अंदर वक्फा लगा के गैप लगा के आगे जाके लिखा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है। तो अब इसका ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, m/n, m कितना है 1 और n कितना है 2, 1/2। अगर ये हमारे पास सामने ना भी हो तो 1/2 देखकर हम फौरन बता सकते हैं कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो और 2 कॉलम है। मेंबर्स कौन से हैं वो फिर बाद का मसला होता है, लेकिन उसकी शेप का पता चल जाता है इसको देख करके, उसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो ये इसको हमने ऑर्डर इसका निकाला। अब हम डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट के अंदर 4 0 6 ये है। सबसे पहले हम ऑर्डर मालूम करने से पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज, या सिर्फ रोज लिख लें, कितनी रोज हैं इसके अंदर, 1, नीचे आएंगे सेकंड रो, फिर नीचे आएंगे तो थर्ड रो, कितनी रोज हो गई, 3 रोज। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है ये, क्योंकि दूसरे कॉलम का कॉन्सेप्ट उस वक्त पैदा होता है जब इससे आगे जाके कोई इधर कोई चीज लिखी होती, सो इसमें एक ही कॉलम है। रोज कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। ऑर्डर
ऑर्डर में क्या आ जाएगा, m/n, तो रोज 3 और कॉलम 1, तो ये आ गया 3/1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3/1, पढ़ेंगे इसको 3/1, 3 × 1 या 3 ज़रब 1 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़रब का साइन नहीं है, इसको बाई के लिए लिया गया, या क्रॉस पढ़ सकते हैं इसको आप। तो ये हमने इसका ऑर्डर निकाल लिया है। इसी तरह आगे चलते हैं। ई के अंदर 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। एफ के अंदर 1 रो है और 1 ही कॉलम है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। आप एफ को अगर आप देखेंगे तो एफ क्या है, एक ही एलिमेंट है, ओनली 2, तो इसके अंदर देखेंगे रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1। तो फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, m/n, 1/1, यानी 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, क्योंकि नीचे कोई मेंबर नहीं है, दूसरी रो नहीं बनी, आगे कोई नहीं है, दूसरा कॉलम नहीं बन पाया, क्या आ जाएगा। जी के अंदर 3 रोज 3 कॉलम्स है, सो 3/3 इसका जो है वो आ जाएगा आपके पास ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम देखते हैं, इच के अंदर जो है वो है 2, 3, 4 और नीचे 1, 0, 6। अब आप इसमें से निकालेंगे खुद ही कि रोज कितनी है इसके अंदर, रोज देखें कितनी है इसके अंदर। ये मेंबर जा रहे हैं फर्स्ट लाइन के अंदर, ये जा रहे हैं सेकंड लाइन के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, आपकी कॉपी के ऊपर लाइनें लगी होती हैं, आप कोई चीज लिखते हैं तो वो पहली लाइन, जितनी भी आप चीजें लिखें, भले आप 100 वर्ड्स लिख लें एक ही कतार में, तो वो एक ही लाइन में शुमार होंगे। भले आप एक भी वर्ड लिख लें इधर और दूसरा नीचे जाकर लिखें तो वो दूसरी लाइन में फिर शुमार होगा। यही कॉन्सेप्ट इधर है कि ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो बन गई, तो इसकी रोज कितनी है, 2। अब हम देखेंगे कि इसके कॉलम कितने हैं, n, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, ये फिर गैप दे के ये, फिर गैप दे के ये, तो कॉलम कितने हो गए, 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, सो 3 इसके कॉलम है। अब इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, m/n, यानी 2/3, 2 रोज 3 कॉलम, इसको देखकर फोन पता चल जाता है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2/3 आ गया आपके पास। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमने क्लियर कर दिया। तो आज इसका एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। इतने में